सरकार अपनी तरफ से साफ सुथरी मतलब क्लियर नहीं कर पाई, कम्युनिकेट नहीं कर पाई कि इसमें विरोध का कोई कारण नहीं है। इसको जो लागू किया गया वो बहुत जल्दीबाजी में लागू किया गया। कम से कम जो व्यक्ति पार्टिसिपेट किए थे, जो फिजिकल और स्कीम बढ़िया है, समर्थन। हाँ, ये स्कीम बहुत ही अच्छा है। सरकार की जो योजना है उस पर किसी को कोई शक नहीं है। अग्निपथ स्कीम को लेकर के देश के कई एक राज्यों में काफ़ी विरोध और प्रदर्शन हो रहा है। ट्रेनों में आगजनी तक कर दी जा रही है और बिहार के भी कई जिलों में काफ़ी हिंसक विरोध हो रहा है। ऐसे में हम मुजफ्फरपुर ज़िले के कांटी कुशी गांव में हैं, जहां पर 200 घर का गांव है, 200 परिवार का गांव है और 72 से ज़्यादा सैनिक हैं। कुछ एक्स आर्मी हैं, उन्हीं से बात करेंगे और सबसे पहले शुरुआत करेंगे उन लोगों से। ये लोग कुशी गाँव के हैं जो सेना के रिटायर्ड जवान हैं। क्या कहेंगे सर, क्या स्थिति है? कितने अच्छा गांव में कितना परिवार है? पहले हमारे गांव में 200 परिवार है, जिसमें 72 सैनिक हैं वर्तमान में और रिटायर दोनों मिलाकर। जहाँ तक और युवा भी जाना चाहते हैं सेना में? नहीं, यहाँ के युवा काफ़ी हैं, तैयार है जाने के लिए। जाएंगे ही जाएंगे। मेडिकल वगैरह सब हो जी, गया जी, है। जी। मेडिकल के बावजूद उन लोगों को जो है कैंसिल कर दिया गया है। यही दुखद है हम लोगों को। अच्छा, अग्निवीर, सबसे पहले अग्निवीर जो बनेंगे और अग्निपथ स्कीम है, इसमें थोड़ा डीपली हम जानना चाहेंगे कि क्या है यह और किस तरीके से, चूँकि आप रिटायर भी, जॉब में भी थे, आर्मी में भी थे, रिटायर भी किए, दोबारा भी जॉब किए, तो लोगों में बड़ा भ्रम है कि दोबारा जॉब नहीं मिलेगा। आपने उसको क्लियर किया? नहीं, दोबारा जॉब 100% ये कन्फर्म है कि मिलेगा। वैसे मैं एयरफोर्स से हूँ और ये आर्मी के लोग हैं और एयरफोर्स एसोसिएशन का मैं यहाँ संरक्षक भी हूँ मुजफ्फरपुर जिला का। 113 लोग मेरे साथ हैं, मेरे मेंबर्स हैं और मुझे बड़ी खुशी या आश्चर्य हो रहा है कि 113 में मुझे, मेरी जानकारी में 3 ही लोग हैं जो फिर री एम्प्लॉयड नहीं हैं। 113 में 110 लोग री एम्प्लॉयड हैं जो मुजफ्फरपुर में। अच्छा, एक उम्र की सीमा है अभ्यर्थियों में, एक है। अच्छा, लोगों को जो ये डाउट है कि लेटर से कि जो 17.5 साल में गया वो तो 4 साल करने के बाद वो आएगा, उसकी उम्र बची हुई है, कई साल में जाएगा। लेकिन जो अभी बढ़ा दिया उन्होंने कि 23 साल में जाएगा, अब 30 साल और बढ़ा दिए हैं तो 23 साल तक अग्निवीर जा सकते हैं। और वो 4 साल के बाद जब लौट के आएंगे तो उनकी उम्र हो जाएगी 27 साल, उनको कहीं नौकरी नहीं मिलेगा। इस बात को सरकार ने बहुत साफ ढंग से क्लियर नहीं किया है, इसको किया हो जाना चाहिए। और क्लियर ये है कि जो एज रिलैक्सेशन उन्होंने दिया है 3 साल या 5 साल, पहले साल को 5 साल, उसके बाद 3 साल, एज रिलैक्सेशन का साफ साफ शब्दों में ये कहा जाता है कि सर्विस रेंडर्ड प्लस 3 इयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अग्निवीर जो 23 साल की उम्र में भी जा रहे हैं डिफेंस में, उन्होंने 4 साल नौकरी की तो उनकी उम्र हो गई 27 साल। अब दूसरे ऑप्शन, दूसरी नौकरी के लिए उनकी एज का कैलकुलेशन होगा सर्विस रेंडर्ड हाउ मेनी ईयर्स, 4 साल, और उनको दिया जा रहा है 3 साल, उनको रिजर्वेशन का दिया जा रहा है। तो उनके रियल एज 27 साल में से 7 साल आप घटा दें, उनकी उम्र हो गई 20 साल। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो हिंदुस्तान के किसी भी सर्विस के लिए उनके उम्र की कोई बाधा नहीं है। जो इस तरीके से उग्र विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, हिंसक प्रदर्शन भी कहा जाए, तो ट्रेनों में आग लगी हो जा रही है। काफ़ी विरोध ऐसा है कि सेना की ओरिजिनल बहाली बंद हो गई, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो आप तो रिटायर करने के बाद भी अच्छा जॉब, रेलवे में जॉब किए सारे के सब। मैं तो बोल रहा हूँ कि 130 का मैंने आपको उदाहरण दिया। क्या मैसेज देंगे उन प्रदर्शन को कर रहे हैं? सर, ये बहुत अच्छा स्कीम है, बहुत अच्छा स्कीम है। हम लोगों के ज़माने में, मैं 87 में रिटायर किया हूँ, हम लोगों के ज़माने में इतना सारा पैसा नहीं होगा। अभी जो सरकार कह रही है कि 12-13 लाख देंगे, जो भी देंगे, भाई 20 साल 20,000 और 31,000 रुपये, अंतिम साल में आपको 40,000 रुपये मिल रहा है। सारे पैसे वो तो खा नहीं जाएंगे, सारा कुछ तो आपको मिल ही रहा है, रहना, खाना, कपड़ा, मेसिंग। वजह है विरोध, सरकार अपनी तरफ से साफ सुथरी मतलब क्लियर नहीं कर पाई, कम्युनिकेट नहीं कर पाई कि इसमें विरोध का कोई कारण नहीं है। और 25%। क्या परिचय हुआ आपका? मैं आनंद कुमार हूँ, मैं एयरफोर्स से रिटायर किया, उसके बाद रेलवे में ज्वाइन किया। आप बताइए क्या स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से कोसी गांव की चर्चा करें, 200 घर का परिवार है, 200 परिवारों का गांव है, 72 लोग आर्मी में हैं रिटायर और
अभी वर्तमान में मिलाकर? देखिए, तो इस तरीके से इसमें अग्निपथ स्कीम जो है इसको क्या कहेंगे? ये स्कीम बहुत अच्छा है। सरकार की जो मंशा है वो बहुत अच्छी है। वो चाहती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जुआ हमारे ट्रेंड हो। जो आज के विश्व की स्थिति है उसको लेकर के बहुत अच्छी जो योजना है, बहुत सरकार की बहुत अच्छी योजना है। उसके नीयत पर मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लागू किया गया वो तरीका जो है वो लोगों को पसंद नहीं आया। कम से कम उन व्यक्तियों को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने फिजिकल और मेडिकल दिया है, उनको ज़रूर एक बार सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। कुछ अन्य लोग हैं, आप बताइए क्या कहेंगे अग्निपथ स्कीम को लेकर के जो विरोध चल रहा है? क्योंकि आपके गांव में तो बहुत सारे जवान हैं आर्मी के। विरोध चल रहा है। इसमें ऐसा है जो सरकार को इतना जल्दी लागू नहीं करना चाहिए था। इसको पब्लिक में कम्युनिकेट करना चाहिए था। गवर्नमेंट पब्लिक में ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाया। अग्निपथ स्कीम का विरोध क्यों हो रहा है? आप लोग तो एक आर्मी है, संगठन। इसको जो लागू किया गया वो बहुत जल्दीबाजी में लागू किया गया। कम से कम जो व्यक्ति पार्टिसिपेट किए थे, जो फिजिकल और स्कीम बढ़िया है, समर्थन करते हाँ, ये स्कीम बहुत ही अच्छा है। सरकार की जो योजना है उस पर किसी को कोई शक नहीं है। आप बताइए सर, जो अग्निपथ स्कीम हुआ, सरकार करेगी, काफ़ी सराहनीय स्कीम है और इसका विरोध भी क्यों जो हो रहा है? विरोध इसका हो रहा है जो होना नहीं चाहिए, इसलिए कि अपने जगह पे बहुत ही अच्छा है। अब आप कहेंगे कैसे, तो उसका एक लाइन मैं बता रहा हूँ। पूरे विश्व को देख लीजिए, सेना में एक एक जवान को ट्रेनिंग दे देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सिविलियन हो या जवान हो। पूरे नागरिक को आपको यहाँ से नौकरी में हटाया नहीं जा रहा है। 25% एकदम कमांडो के जैसा आदमी को उसने ले रहा है, ताकि आने वाले समय में हमारा बॉर्डर लाइन सुरक्षित रहे। उस सुरक्षित के दौरान हमारा किसी भी प्रकार का देश को क्षति नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा जल्दीबाजी में इसको लिया गया जो लेना नहीं चाहिए। इसको जैसे सब्सिडी, कितना ढंग से सब्सिडी इन्होंने लिया गैस के विषय में देख लीजिए आप। इस जगह पे जितना भी गदर हो रहा है, वेट करना चाहिए था। इसमें आप वेट बताइए करना क्या कहेंगे, आखिर ये जो विरोध हो रहा है आप लोग क्या कहेंगे? सबसे पहले आप खुशी में काफी नहीं, अब ये सरकार की पॉलिसी जो है ना कहीं से गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यह ज़रूर मैं बताऊँगा कि जो इतने परसेंट इतना में आर्मी में, एआर में या एनी टाइप ऑफ स्टेट पुलिस में या सिविल सर्विस में जो भी उन्होंने बताया, वह पहले क्यों अगर बता देते तो लोगों को कन्विंस हो जाता। जहाँ जो हमारे लिए जो है ना जगह और जगह भी रखा हुआ है, ये थोड़ी कमी ज़रूर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। स्कीम बढ़िया, स्कीम बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो मत। आप बताइए क्या कहेंगे? स्कीम बिल्कुल सही है, लेकिन जल्दीबाजी में इसको लिया गया, यही इसी के कारण ये सब बवाल हो रहा है। कुशी गांव की बात करें तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग आर्मी में हैं, एक्स आर्मी भी हैं, आप लोग तमाम लोग एक्स आर्मी हैं। तो ऐसे में युवा क्या कहते हैं, अग्निवीर में जाएंगे बनने, अग्निवीर बनेंगे? ये कानून लागू करने से पहले इसके कितने फायदे हैं वो बताना चाहिए, तब इतना हंगामा नहीं होता है। इसका फायदा अगर पहले बता दिया जाता तो इतना अग्निपथ स्कीम के फायदे बताने चाहिए। फायदे लोगों को मालूम नहीं, इसलिए लोग हंगामा को पहले क्लियर हो गया रहता, उसके बाद में अग्निपथ के लागू हुआ। पहले क्लियर हो जाता तो इतना जो अफवाह हुआ है, इतना आग जली हुआ है, ये नहीं। एक चीज़ और बताइए, आप कुशी के रहने वाले हैं, तो कुशी गांव में 200 घरों परिवार का गांव है और ऐसे में 72 लोग आर्मी में हैं। तो क्या, हाँ जी, तीनों आर्मी मतलब सेना में हैं, तीनों में। तो नए युवा क्या कहते हैं, वो अग्निपथ के स्कीम में जाएंगे, अग्निवीर बनेंगे या नहीं जाएंगे? जी एकदम जा रहे हैं, एकदम डेली तैयारों में मॉर्निंग वॉक करता हूँ। हम लोग डेली उत्साहित करते हैं और सब जा रहे हैं। गांव के हमारे बहुत बच्चे हैं, तैयार हैं, बोला एकदम अंकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये जो हल्ला हो रहा बोला, उनका मार्गदर्शन करते हैं? हाँ जी एकदम डेली हमारे भाई साहब दौड़े घूमता हूँ, हम लोग डेली दौड़ते हैं यहाँ पर लड़के लोग, हम लोग खुद मोटिवेट कर रहे हैं। जी मेरा नंद किशोर ठाकुर, पूर्व सैनिक। और ये मेन एक ही हमारा बात कहना है कि 2 साल कोरोना के पीरियड में जिन लोगों ने मेडिकल और फिजिकल कर लिया उसका ओरल टेस्ट नहीं हुआ, इसलिए कुछ और असंतोष हुआ। और ये ट्रेनिंग जो थे, जो इंस्टीट्यूट खुद चला रहे हैं, अपना दुकान चला रहे हैं 75,000 से 1.5 लाख तक, इन लोगों ने उनको बरगला दिया कि अब तो नौकरी नहीं होगा, अब तक गेला। तब ये बहुत गलत हो गया। स्कीम बढ़िया, स्कीम बहुत बेस्ट है, 50 साल आगे के भविष्य के सोच करके बनाया। आप बताइए क्या कहेंगे, कुशी के ही हैं जी। कब रिटायर किए थे? नहीं, हम सैनिक नहीं हैं। अच्छा, ग्रामीण है, तो युवा क्या करते, तैयारी करते हैं और जाएंगे लोग सब? जाएंगे, निश्चित जाएंगे, लेकिन तो फौजियों का गांव है। सरकार के तरफ से एक गलती हुआ है कि जो कम्पीट कर चुके हैं पहले से, उनको लेना चाहिए। ये तमाम लोग हम इस वक्त मुजफ्फरपुर जिले के कुशी गांव में हैं जी। क्वेश्चन है सर, हम लोग खास करके बिहार के लिए, हम लोग जब 94 में जो है हम रिटायर होकर के आए हैं,
हम लोग जो है नौकरी हम लोगों को मिला नहीं, और हम लोगों का रिजर्वेशन भी नहीं था जो रिजर्वेशन होना चाहिए था। ये बिहार में लागू है, बाकी जगह सब रिजर्वेशन दिया है, लेकिन बिहार में बिल्कुल नहीं चाहिए था। निश्चित रूप से राज्य सरकारों को भी अग्निपथ स्कीम में अग्निवीर बने लोगों के लिए आरक्षण की मांग की है इन्होंने। साथ ही तमाम लोग, हम कुशी गांव में हैं, एक बार और दिखाना चाहेंगे, कांटी का कुशी गांव है जहां 200 परिवार और 72 सैनिक सेना के जवान हैं। तीनों सेना में यहाँ के लोग काम करते हैं। जो लोग एक्स आर्मी हैं वो लोग अपने संरक्षण में युवाओं को तैयार कराते हैं, डेली सुबह शाम दौड़ लगाते हैं, वो लोग फिजिकल तैयारी करते हैं। साथ ही इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोचिंग वाले जो मोटी रकम लेकर के उन्होंने अभ्यर्थियों को भरमाया है कि तुम्हारी बहाली नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी। और कई एक लोग तो ऐसे मिले जो एयरफोर्स आर्मी से रिटायर होने के बाद रेलवे और बैंक में अच्छी जॉब किए। उस समय उनका कहना था कि उस समय तो संख्या 113 में 110 लोग दोबारा ज्वाइन कर लिए और अच्छी नौकरी किए, रिटायर हुए और आज भी स्वस्थ हैं। तो इन तमाम लोगों का, चूँकि कांटी में कुशी गांव यानी फौजियों का जो गांव है मुजफ्फरपुर ज़िले में, इस गांव के तमाम रिटायर जो एक्स फौजी हैं उनका कहना है कि अब बहुत अच्छी स्कीम है। 50 साल तक सोच करके बनाया गया है, विश्व के कई देशों में लागू है। तो अग्निपथ स्कीम का कांटी के कुशी गांव यानी फौजियों के गांव में समर्थन मिला और एक्स आर्मियों ने एक स्वर से इसकी सराहना की है। साथ ही इस गांव के युवाओं को भी प्रेरणा दे रहे हैं, उन्हें तैयारी करा रहे हैं कि तुम जाकर अग्निपथ स्कीम में अग्निवीर बनो। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।